आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 में आबभाव का नियम। तो क्या आबभाव एक वैज्ञानिक है? क्या आबभाव एक वैज्ञानिक है? नहीं, आबभाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आबभाव एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। किसका निर्माण? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण। दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण। किसका निर्माण? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण। तो आबभाव का अर्थ है निर्माण करना, जिसका अर्थ होता है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण। इसमें जो काम है, इसमें एक रूल आता है N+L का नियम। पहले इसको जानिए। या क्या? आबभाव एक जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफकोर्स अलग होती है, क्या पता, थोड़ा मैं भी डाउट हूँ इसमें। जर्मन यानी जर्मनी है ना, तो जर्मनी की भाषा है। क्या पता, मैं नहीं बता सकता कुछ अभी इस पर, नो कमेंट्स। तो इसको आप लोग जरा कंफर्म करके सर्च करिए। हाँ हाँ, क्या बताएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ मिल पाएगा ये बात। तो उसके लिए आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? क्या बताया अभी तक हमने? किसका? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 करके था। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 1:2 2:2 2:6 ऐसे करके। आगे क्या बताया मैंने? तो अगर आपको आबभाव का नियम समझना है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या समझना पड़ेगा? N+L का नियम। ये N+L का नियम क्या है? N आपको पता ही है क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, जो आप देख के ही किसी का बता देंगे कि N मुख्य क्वांटम संख्या है। और L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो N मुख्य क्वांटम संख्या और L द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो N+L का नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले प्रवेश करेगा जिसके N+L का मान
सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। मान लीजिए 1s और 2s है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, 1s में कि 2s में? कैसे? तो आप कहेंगे सर n बराबर यहाँ 1 है, यहाँ n बराबर 2 है, यहाँ l बराबर 0 है, यहाँ l बराबर, प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे, n प्लस l बराबर 1 और n प्लस l बराबर 2। सबसे कम किस में है? तो इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? 1s में सबसे पहले प्रवेश करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन 4s, इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेगा कि 3d में प्रवेश करेगा, किसमें सबसे पहले प्रवेश करेगा? तो आप कैसे बताएंगे? n बराबर कितना? 4, इधर n बराबर 3 है कि नहीं, इधर l बराबर, इधर l बराबर, तो n प्लस l बराबर 4 और इधर n प्लस l बराबर 5। तो सबसे कम किसमें है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? 4s और 3d के कंपेयर में, है ना। लेकिन अगर आप बताइए इलेक्ट्रॉन 2s में पहले प्रवेश करेगा कि 2p में? तो आप कहेंगे 2s में, n बराबर 2, l बराबर 0, n बराबर 2, l बराबर 1, n प्लस l बराबर 2, इधर n प्लस l बराबर 3। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन 4s में पहले प्रवेश करेगा कि 3p में करेगा? किसमें करेगा? n बराबर n बराबर l बराबर, इधर l बराबर कितना? 1, तो n प्लस l बराबर, और इधर n प्लस l बराबर 3 और 1 4। क्या n प्लस l का मान समान आ गया? तो रूल कह रहा है कि अगर n प्लस l का मान समान हो जाए, n प्लस l का मान समान हो जाए, समान हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करेगा, पहले प्रवेश करेगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक, तो जिसके लिए n का मान, तो इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले प्रवेश करेगा। तो अब बताइए इन दोनों में किसके लिए n का मान कम है? 3 के लिए, तो इसमें किसमें प्रवेश करेगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति, डाउट? चलिए अब एक और बात बताइए, मान लीजिए कोई नाभिक है, मान लीजिए नाभिक है और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरीके से क्या है? कोष। इसमें कई उपकोष है, उसमें कई ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेंगे? किस नियम के हिसाब से? हुंड के नियम के अनुसार। वेरी गुड। किसके नियम से? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेंगे? हुंड के नियम से। अब मतलब ऑर्बिटल में कई इलेक्ट्रॉन है, उनको कैसे रखा जाएगा? हुंड के नियम के अनुसार प्रवेश करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो मान लीजिए क्या है? नाभिक।
तो पहला ऑर्बिटल है ये, इसमें 1s है बस, और कोई इसमें 2 है, 2s और 2p। इसमें 3 है, 3s 3p 3d। इसमें 4 है, 4s 4p 4d 4s। इसमें भी 4 है, 4s 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है, लेकिन 5g की जरूरत नहीं पड़ती है, 5g की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए होते कितने हैं, होंगे कितने भाई, हर एक कोष में उतने ही उपकोष होंगे जितने नंबर पर वह है। पहले पर है तो एक ही उपकोष होगा, दूसरे पर, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। पांचवें वाले का उपकोष का प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए लिखता भी नहीं। छठे में कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से, 6p 6s 6p 6d और 6f और 6g और 6h। लेकिन इन 3 से ज्यादा अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया है, इसलिए लिख भी नहीं रहा हूं। समझ में आया? अगला वाले में 7s और 7p से ज्यादा तो होता है, लेकिन उपयोग ही नहीं किए हैं तो लिख भी नहीं रहे। और इसमें 8s होता है लेकिन उपयोग ही नहीं किए हैं तो लिख भी नहीं रहे। समझ आए क्या? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, तो जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे n प्लस यल का मान कितना होगा, यहाँ n प्लस यल का मान, 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 यहाँ n प्लस यल का मान। अच्छा, यहाँ n प्लस यल का मान, अच्छा यहाँ n प्लस यल का, घुमा घुमा पूछूंगा नहीं तो कितने, यहाँ n प्लस यल का मान, अच्छा यहाँ n प्लस यल का मान है, हाँ यहाँ n प्लस यल का मान, हाँ यहाँ n प्लस यल का मान, और यहाँ n प्लस यल का मान। ठीक, अब जिसके लिए n प्लस यल का मान सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा, 1s। उसके बाद है ना, देखो 1 तो अकेला, 2 भी अकेला है, तो 2 तो इसमें आ गया, लेकिन 2 के बाद किसमें प्रवेश करेगा, 3 तो 2 है, तो जिसके लिए n का मान कम होगा, तो 3 की 2, तो आप कहेंगे 2 में। उसके बाद 3s, उसके बाद 3p में। ध्यान देना कि n बराबर 4, क्योंकि 4 2 है, ये भी है, और 5 में नहीं जाएगा, पहले 4 में जाएगा, तब 4 से 5 में 5 में आएगा। लेकिन 5 के देखो 3 है, 3d 4p, और तो पहले किस में आएगा, 3d में आएगा, उसके बाद 4p,
फिर 4p के बाद 5s, फिर 5s के बाद अब 6 कितने हैं, तो 6 तो किसके पास आएगा, 4d के बाद 5p, अगर 6 में 4 में जाएगा तब 5 में तब 6 में, बोलो हाँ या ना। फिर 6s, उसके बाद देखो यहाँ से कहाँ आ गया, 4f, ठीक। तो 4f के बाद 5d, 5d के बाद क्यों 7 7 7 7 है, लेकिन 4 5 6 तब 7 में, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। और फिर 7 के बाद किस में आएगा, 5f, है कि नहीं। फिर f के बाद, फिर 6d के बाद 7p के बाद, तब 8s, और 8s की जरूरत ही नहीं पड़ती, 8s की, बोलो समझ में आई कि नहीं। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना टफ कैसे याद करेंगे। मान लो सर कोई ट्रिक बता दीजिए आसान वाला, याद हो जाए, तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले 1s लिख लीजिए, तो 1 में एक ही होता है, फिर 2s और 2p लिख लीजिए, तो 2 में 2 होते हैं, फिर 3s 3p 3d लिख दीजिए क्योंकि इसमें 3 होते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर 4s 4p 4d और 4f लिख लीजिए, ठीक। फिर 5s, देखो अब 5 में तो 5 होते हैं, लेकिन एक बार 1 2 3 4 बढ़ा रहे हो तो 4 के बाद घटाते चलो, 5s 5p 5d, या मत लिखना, क्यों नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दो, 4 4 बैलेंस हो जाए। तब उसके बाद 6s 6p 6d, कोई दिक्कत। उसके बाद 7s 7p, 3 के बाद 2 और इसके बाद, समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 3 2, कोई दिक्कत। पटरी लेना पीछे से, पाई खींचना पीछे से, देखो किससे, पीछे से, कोई दिक्कत। फिर पीछे से और कौन आएगा, कोई दिक्कत। फिर पीछे से पटरी खींचिए, 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 फिर पीछे से ले जाओगे, ऊपर तक आ गए। अब ऊपर आना है और तीर का निशान देना है, तो सबसे पहले यहां से तीर शुरू करेंगे, फिर यहां, और पीछे वाले तीर को, इसको पीछे से मिला देना है, ठीक है। फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, इसमें इसमें इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, इसमें 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 इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, इसमें 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 इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, इसमें 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 इसमें, फिर इसको पीछे से मिला दीजिए, इसमें 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 इसमें, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। तो बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, देख लो देख लो देख लो, 3p ना, फिर 4s, फिर 3d, फिर 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 जहां जाए ऐसे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, कितने होंगे, p जहां जहां होगा, d जहां जहां होगा, और f जहां जहां होगा। मान लो इस तरीके से ट्रिक की सहायता से अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक और तरीका मैं बताता हूं,
देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, इतना तो पता होना चाहिए। 1s, 1s के पीछे कोई नहीं, जीरो। तो शुरुआत कहां से हो रही, 1s। फिर 2s, तो 2s के पीछे कोई नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो 1s, फिर 2s, फिर 2p। ध्यान से समझना, 1s 2s 2p। ध्यान से, पहले में कितने हैं, एक, दूसरे में दो। ध्यान से समझना। तो 1s का खेल खत्म, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, और फिर 3d नहीं 4s। अभी मैं समझाता हूं इसको। एक बार 4s तक पहुंच जाइए या 3s तक चले जाइए। 3s तक गए, अब आपका शुरू होता है d। तो d शुरू होगा किससे, 3d से। याद रहे, यस के बाद आता है नंबर p का, p के बाद किसका आता है, और d के बाद किसका आएगा, f का, और फिर f के बाद किसका आएगा। ये सर्कल ऐसे घूमता रहेगा। और आपको ध्यान देना है n का नंबर, क्वांटम संख्या कम से ज्यादा, कम से 1s में आइए। ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा हो तभी पॉसिबल है। 1s के बाद 2 आएगा, 1 के बाद किसका नंबर, s के बाद p का आना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपका जो d है, देखो d सर्कल का जो साइन है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं उसको थोड़ा सुधार देता हूँ। सर्कल आपका पीछे की तरफ जाएगा, जो साइन है इसका, देखो कैसे, ऐसे रहेगा। या मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, याद कराने के लिए मैं बना रहा हूँ। देखो यस के बाद किसका नंबर, चलो यस छोड़िए, पीछे से आइए। यफ के बाद किसका, डी, डी के बाद किसका, पी के बाद किसका, तब यस के बाद किसका, और यन का बढ़ता होगा। ये मैं समझा रहा हूं। यफ के बाद आपको डी बताना है, डी के बाद पी के बाद, मान लो यहां से शुरू कर रहे हो, और मान लो यन बराबर कितना है, तो यन 5 6 डी 7 पी 8 एस। यन का नंबर बढ़ाना है, नहीं समझ में आया, नहीं समझे। यफ के बाद डी के बाद पी के बाद एस, ये ध्यान रखना। अब जब हम यस हैं तो यस के बाद किसका आएगा, एफ। बोलो 1 के बाद किसका आएगा, 2। क्या 2f एग्जिस्ट है, नहीं। यफ के बाद डी एग्जिस्ट है, तो मत जाओ आगे, तो 1 का खेल खत्म। अब 2s की बारी, 2s के बाद यफ एग्जिस्ट है, 2p, 2s के बाद 2p भी होता है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 4s, 4 के बाद 3d, और 3d के बाद देखो d है, समझ रहे हो। अब यहां से एक गेम समझना, 1s 2s तो शुरुआत होता है, 1s 2p के बाद क्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यस के बाद कौन आना है,
समझना, यस के बाद देखो पी के बाद क्या आ रहा है, यस, यस के बाद 3D, 3D के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4, और डी के बाद, ये बात समझो, यहां तक तो याद करना है, इसको अभी मैं फिर बताऊंगा। 1s 2s 2p 3s 4s 3d याद हो जाएगा, ये याद कर लेना। क्या आया नंबर, अब देखो 3 के बाद 4 के बाद 5, लेकिन डी के बाद पी, पी के बाद एस, 5s। समझ आया कि नहीं आया, समझे। और 5s के बाद, 5s के बाद, अब देखो 5s के बाद क्या आ रहा है नंबर, 5d, 5s के बाद 5 में कौन कौन है, यस पी डी, 5 में कौन कौन है, एस पी डी, एस पी डी में किसका नंबर आएगा 5 के बाद, यस के बाद, देखो 1s 2s 2p हो गया, 3s हो गया, है ना। हाँ एक चीज मिस हो गई, इसको जो है यहाँ पे वही तो, तभी तो हिसाब से नहीं बन पा रहा है। 3s के बाद 3p, 3p और 3p के बाद 4s। तो यहाँ से मैंने ये कहा कि जो 2p के बाद है वो 3s है। हाँ हालांकि बोलो पहले ये बताओ ये आसान है कि नहीं, ये वाला, ये तो 1 मिनट में बन जाएगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, होमवर्क है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये इसलिए समझना है कि इसके डेप्थ कोर को हम समझेंगे, अगर बाद में भी ये वीडियो देखने को मिले तो बार बार देखना। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3 में कौन कौन है, 3 में 3 लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, एस पी डी, तो 3s हो चुका है, और 3s के बाद 3p, लेकिन 3d आने से पहले उससे बड़ा आएगा 4s, 3d के बाद 4p का नंबर, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5d, और 5d के बाद 5p, 5 रुक जाएगा, कहाँ पे 4d होगा, ये जो 5d, हाँ ये जो मैंने 5d बोल दिया है ये आपका क्या होगा 4d होगा, 5 के बाद 4, ठीक है, 5 के बाद 4, फिर 5, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, तो 4f के बाद अब जब यफ आ जाए, तो यही मैं बताया था, यफ के बाद टेंशन खत्म, जब यफ आ गया तो एफ के बाद किसका नंबर आएगा, 4 के बाद, 5 के बाद 6p, और 6p के बाद खत्म, एस एफ डी पी एस। अब 4 के बाद किसका नंबर, हाँ हाँ सर ने कहा कि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 7p का ना, एफ डी पी, और तब बोलो ये भी चारों आया कि नहीं आया। अब देखो ये इसमें 3 ही आएंगे, 4d, क्योंकि 3 नहीं आता, 3 एफ नहीं आता,
इसमें 2 ही आएंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि एस पी उसके बाद डी एग्जिस्ट ही नहीं, एग्जिस्ट है, इसके बाद ये अकेला और फिर ये सब अकेले। इसको और कोड से समझते हैं। चलो लास्ट में आता है 8s। इससे पहले कौन हो, कुछ मत समझिए, देखिए बस। यस के बाद पी, एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, चारों हो गए, बोलो चारों हो गए। अब फिर से यस पर आइए, 8s हो चुका है, 7s, एक कम करिए, 6p, एक कम करिए, एक कम करिए, कोई दिक्कत बोलिए। अब यस हो गया, 8s हो गया, 7s हो गया, अब किसकी बारी? हाँ किसकी बारी? 6s, एक कम करिए। यस के बाद कौन आएगा? एक कम करिए। क्या 3f पॉसिबल है? नहीं, नहीं तो नहीं चलेगा। आप देखो क्या कहे आपने, मान लो पॉसिबल है, बाद में हम इसको क्या कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब 6 की बात हो गई, 5s, 5 के बाद 4p, 3d, 2f, बोलो हाँ या ना, बोलो, बोल दो। तो 2f पॉसिबल, यही तो मैं समझा रहा हूं। हाँ अब इसके बाद 5 का हो गया, 4s, 4, इसके बाद 3p, 2d, 1f, तो 2d पॉसिबल, 1f पॉसिबल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब किसका कहाँ तक हो गया? 4s हो गया। अब 3s, 2p, 1d पॉसिबल। 1d के बाद 0f का तो चांस ही नहीं है। 3 के बाद 2s, 1p पॉसिबल, और 2 तो 0 की कोई बात ही नहीं है। 1s, बोलो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। अब ध्यान देना, फिर से समझते हैं।